सर्कल पे, उसका कुछ वीडियो भी वायरल हुआ। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है, पर मेरे को मारा है कम से कम 15-20 मिनट तक। 20 मिनट हाँ। कितने लोगों ने मारा? 3 लोग थे, 2 लोग पकड़ रखे थे, 1 लोग मारता था जोर था। किस चीज से मारा 7 गया? सेकंड का ही वीडियो है। हाथापाई से मारा है, जोर जोर से मारा, इधर उधर लात मारा है, गर्दाबाटू मारे। हाँ, सेफ्टी बूट कैसे हो आपको पता है, हाँ, उससे मारा है। स्ट्रॉन्ग है। छाती क्यों? भी है। वजह क्या थी? आतंकवादियों ने ऐसे मारा है। आतंकवादी को कैसे मारते हैं? किस चीज के लिए मारा गया? मारने की वजह? बोला कि ऑटो ले लो, मैं ले रहा था, उतनी देर में आके वो लोगों ने हाथापाई करके और 2 लोगों ने पकड़ रखे और मारा है। पीछे दौड़ते दौड़ते वो स्टेच्यू सर्कल से लेके झंडा सर्कल तक मारते मारते लाए मेरे को। तो तुम क्या सुना ऑटो है। चला रहे थे? हाँ। आपने पुलिस केस किया? हाँ, पुलिस के 100 नंबर पे फोन किया, मेरा फोन 2 बार छीन लिया और तोड़ दिया है, तो आप देख सकते हो। किसने तोड़ा? ये सिक्योरिटी नहीं, तू कैसे करता है मैं देखता हूँ, बराबर। और तेरे से जो भी होता है उखाड़ लेना, ऐसा बोला है। तो पुलिस ने आश्वासन दिया आपका? हाँ, सुना? पुलिस ने फुल आश्वासन दिया। सुना आपको? हाँ, सुना भी। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी मेरे को ये दर्द ज्यादा कब से हो रहा है, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल जाना होगा। ट्रीटमेंट के लिए। अभी आप तो हम लोग चूड़ियाँ बंगड़ियाँ नहीं पहन के रखी है। मैं चंद्रकांत पंचाल अहमदाबाद एकता यूनियन का कारोबारी सभ्य बोल रहा हूँ। आज से लगभग कई दिनों से एयरपोर्ट पे ये मगजमारी चल रही है। हर रिक्शा ड्राइवरों को परेशान किया जाता है। अगर कोई बाहर से ओला उबर या कोई भी रैपिडो की राइड लेके आता है कोई भी रिक्शा ड्राइवर और पैसेंजर अंदर उतारता है, 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो वहाँ सिक्योरिटी वाले उसके पर टूट पड़ते हैं और फटाफट बाहर निकालते हैं। बाहर निकलते टाइम पर अगर ड्राइवर को दूसरी कोई राइड आ गई, कोने पे खड़ा रह के वो बेचारा पैसेंजर से बात कर रहा है कि भाई आ जाओ यहाँ बाहर, हम अंदर नहीं आ सकते हैं, हमको चार्ज लगता है, तो उतने में वो सिक्योरिटी वाले आते हैं, लॉक लगा देते हैं और ड्राइवर के साथ बदसलूकी का बर्तन करते हैं, गाली गाली करते हैं, मारा मारी भी करते हैं। आज जो ड्राइवर को मारा उसको पांसली में बराबर लगा है, छाती के अंदर। पुलिस चौकी के अंदर हमने फरियाद किया है। वो फरियाद करने के बावजूद भी 3 घंटा बैठा रखा है और वो जो दूसरा 2 आदमी था, खाली एक ही आदमी को यहाँ हाजिर किया है और जो 2 आदमी है उसको यहाँ पुलिस चौकी में बुलाया भी नहीं है। हमारी यही मांग है कि वो तीन जो कसूरवार है वो पुलिस चौकी में बुलाए और उनके पर फरियाद करे। अगर वो फरियाद नहीं करता है तो अगर हमारा अगला कदम होगा कि हमारे यहाँ जन आंदोलन होगा और वही आंदोलन ऐसा जलद होगा कि सरकार को भी उसका जवाब देना पड़ेगा। यही हमारी मांगनी है कि सरकार जागे और पुलिस भी जागे कि जहाँ यहाँ जो गुंडागर्दी हो रही है प्राइवेट सिक्योरिटी की तरफ से वो बंद होए। अगर यहाँ सिक्योरिटी को हटा दे और वो लोग बोलते हैं कि अदानी है, अदानी के होते हुए यहाँ कहीं नहीं होगा, तो हम सरकार को भी बोलना चाहते हैं अगर खाली अदानी से तुमको चलाना है तो यार दूसरे पब्लिक का और ये सबको हटा दो और खाली अदानी को ला के रख दो यहाँ। हमारी यही मांग है कि ये सब जो बहानाबाजी और ये सब है वो बंद करें और हमारे रिक्शा वालों को न्याय दे, हमारे को पार्किंग देवे, कायदेसर को हमारा धंधा करने की मंजूरी देवे। बस यही हम मांग करते हैं आप मीडिया के थ्रू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एकता यूनियन। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के एयरपोर्ट की आए दिन जो है घटनाएं सामने आती रहती है। इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन किया गया है, अदानी को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अदानी की जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं सिक्योरिटी के, उनके चलते कहीं ना कहीं दादागिरी के किस्से और मारामारी के किस्से सामने आते रहते हैं। कभी कैब वालों के साथ ये मामलात होते हैं तो कभी ऑटो चालक के साथ। आज एक ऑटो चालक को मारा गया जिसका वीडियो वायरल है और उस वीडियो वायरल के चलते और ऑटो चालक को मारा उसके चलते तमाम यूनियन के रिक्शा ऑटो ड्राइवर जो है इकट्ठा हुए और उनकी मांग ये है कि अब ये जो जुल्म है, ये अत्याचार है, बंद होना चाहिए। आए दिन इन लोगों के साथ इस तरह से मारझूड़ होती रहती है सिक्योरिटी के द्वारा। अंदर जब पैसेंजर लेके लोग जाते हैं तो 5 मिनट का समय होता है और 5 मिनट के समय में इनको वापस आना होता है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा अगर वो रुकते हैं तो उनको उसका चार्ज पे करना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो लोग जो है सिक्योरिटी वाले उनका ऑटो वहाँ पर आकर लॉक कर देते हैं और पूरा दिन की उनकी जो कमाई होती है वहाँ पर रुक जाती है। जब ऑटो के पहिए थमते हैं तो उनका चूल्हा भी बंद होता है। आज इसी तरह से ये गरीब परिवार एक आवाज़ उठा रहा है कि इनके ऑटो चालक को, ऑटो ड्राइवर को मारा गया है और मारने की वजह क्या थी। इन तमाम मुद्दों पर हम इनके यूनियन के आगेवानों से बात करेंगे कि हर बार इस तरह से मामले आते रहते हैं तो पुलिस की जो है पुलिस को भी ऐसे मामलों में कड़क होना पड़ेगा और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा, ऐसी इनकी मांग है। और सीधा हम इनसे बात करेंगे कि सर कैसे देखते हो और पुलिस प्रशासन के पास ये कंप्लेन गई तो कैसे आपको देखा, इस मामले को देखा और उसको सुलझाया और आश्वासन क्या दिया आपको पुलिस ने और क्या घटना हुई थी? सबसे पहले तो ये मैं भी बात बताना चाहूँगा कि जो रिक्शा ड्राइवर बाइक को मारा है वो बाहर से सिटी से पैसेंजर लेके आया था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे उसने ड्रॉप किया है। वो बाहर निकलने टाइम उसको दूसरी राइड आई है, वो राइड वाले से पैसेंजर से
बाहर निकल के टर्निंग पे ही वहाँ पर बात करते करते वो सिक्योरिटी वाला भाई आ गया। उसने बोला भाई तू गाड़ी हटा। उसने बोला कि भाई मेरा फ़ोन चल रहा है पैसेंजर के साथ, मैं फ़ोन बंद करके तुरंत गाड़ी हटाता हूँ। वो माना नहीं, उसने उसके रिक्शा के हुड पे मारा पहले। हुड पे मारने के बाद उसने गाली दिया। फिर दो आदमी और सिक्योरिटी वाले को बुला लाया, उसको बाहर पकड़ लिया। बाहर बिठा के उसने एक सिक्योरिटी वाले ने मारा लात से और दो सिक्योरिटी वाले ने पकड़ के रखा है और माँ बहन की गालियां दिया है। और इस बात को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे थे जब हमारे यूनियन के पास मैसेज आया, क्योंकि वो हमारे यूनियन का सभ्य था। हम लोग यहाँ पहुँचे तब वो ड्राइवर ने बताया कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा किया और उसका मोबाइल भी उसको यूज़ नहीं करने दिया, मोबाइल तोड़ दिया है सिक्योरिटी वाले ने। और जिसने मारा उसके बूट, वो सेफ्टी बूट वाले हैं, वो आगे वहाँ लोहे की प्लेट आती है, उससे ऐसे लात मारा है उसने, तो उसको बहुत दर्द भी हो रहा है। अगर हमको यही डाउट है कि हमने ये कंप्लेन किया, लेकिन ये बड़ी कंपनी और बड़े जो प्रोजेक्ट वाले हैं और पुलिस के साथ हमारा ये केस दबे नहीं और पुलिस सख्त में सख्त इसकी कार्यवाही करे, यही हमारी मांग है। हमारे ये केस दबना नहीं चाहिए और जो लोग कसूरवार है उनको कड़क में कड़क सजा मिलनी चाहिए। आपके यूनियन से कितने लोग यहाँ काम करते होंगे? हमारे यूनियन में तो ऐसे 3300 सभ्य है, लेकिन हमने सब यहाँ पहुँचा बुलाए थे लेकिन पहुँच नहीं पाए कहीं भी। हम यहाँ 100-125 आदमी आए हैं, कई लोग धंधा करने, कई काम कर जाए। हम लोगों ने कभी कहीं मैसेज भी नहीं डाला है, लेकिन जो भी आए हैं यहाँ 100-125 आदमी हमारे यूनियन के थे, वो सभी ने यहाँ आके हमारे लोग को और उस भाई को साथ हौसला बढ़ाया है। जब वो उसको ले जाके अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया है। अभी क्या आगे प्रोसीजर होगा वो हमको अभी पता नहीं है, लेकिन हमको ये अविश्वास है कि भाई पुलिस इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी, क्योंकि आगे से ऊपर प्रेशर आएगा या बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के जो ये बात है तो उससे हिसाब से केस दब जाएगा। लेकिन आप मीडिया के थ्रू ऐसा करना चाहते हैं कि ये केस दबे नहीं और इसमें सख्त में सख्त सजा हुए और बार बार ये किस्सा नहीं हुए, यही पुलिस कार्यवाही करे। जय हिंद, जय भारत। वो सिक्योरिटी एजेंसी का क्या नाम है? वो सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है सिटीजैक्स, जीडीएक्स। कर्मचारी। हाँ, उसके कर्मचारी है और से हमला करते ही रहते हैं, 2 मिनट भी वहाँ खड़े नहीं रहने देते बाहर निकलने के। और ऐसे कोई रिक्शा वाले को इतना टाइम भी नहीं है कि वहाँ 5 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा खड़े रहेगा, क्योंकि 2 मिनट के अंदर तो वो लोग लॉक कर देते हैं गाड़ी को और लॉक 500 रुपया दंड भरना पड़ता है। हाँ, अगर नहीं गिर गया तो वो अंदर ले जाते हैं, गाड़ी उठा ले जाते हैं, ट्रॉइंग कर जाते हैं, तो और हमारा टाइम खराब होता है। तो ये सब चीज़ें बंद हुए एयरपोर्ट में और हमको कायदेसर धंधा करने के लिए परमिशन मिले और जगह मिले, यही हमारी मांग है। ये तो सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन सबके पास परमिट, कागज बागज, लाइसेंस वाइसेंस सब कंप्लीट गाड़ियाँ हैं। हाँ, लीगली गाड़ियाँ हैं हमारी यूनियन के अंदर, जो भी है सब लीगली गाड़ियाँ हैं, उसलिए कोई तकलीफ नहीं है। हमने आगे भी पहले भी बात किया हुआ है हमारी यूनियन ने, लेकिन हमको उसका कोई जवाब भी नहीं मिला था। कहीं शुरू में थोड़ा बहुत रिस्पांस दिया, बाद में कुछ मिला नहीं है और ना अंदर जाने देते हैं। और ये भी होता है कि आए दिन यहाँ कोई ऐसी घटना बनती है तो पुलिस के मददगार भी आप ही बनते हो, अगर पुलिस को कुछ। हाँ, सही है। कहीं भी ऐसी बात नहीं है, कहीं भी सिटी में भी पुलिस को अगर जरूरत पड़ती है हमारे यूनियन वाले वहाँ खड़े, जैसे बड़े बड़े आती है सेलिब्रिटीज, अपने नेताजी सब 4 रास्ते पे हमारे यूनियन वाले आदमी वहाँ खड़े रहते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, पुलिस की मदद के लिए, वॉलंटियर बनने के लिए हम लोग मदद करते रहते हैं। हर जगह पे ऐसा नहीं है, कहीं पुलिस वाले हमारे साथ भी हम लोगों को भी मदद करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है, पुलिस वाले भी समझते हैं। और जहाँ अमुक जगह पे तो हमारी लाल जो स्टिकर है वो स्टिकर को देखते हैं, वहाँ रुकते नहीं है किसी को भी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे यहाँ एयरपोर्ट में धंधा करने की है। हमको एयरपोर्ट में धंधा करने की जगह मिले और कायदेसर हमको जगह मिले और हमको धंधा करने को मिले। और भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लोग, इन लोगों को 2-3 बार बोल चुके हैं, लेकिन ये जो अगर समझते हुए कि हम यूनियन वाले यानी कुछ बोल नहीं सकते, तो हम लोग चूड़ियाँ बंगड़ियाँ नहीं पहन के रखी है। जो अगर ये लोग चाहें, जितने भी इनके पास ये हों सिक्योरिटी वाले, लेके आ जाएं, आमने सामने लड़ ले, हम तैयार हैं। आप लोग यहाँ पे आके क्या मारते हो? हम लोग कायदे से काम करते हैं, उसमें भी जो अगर तुम लोग मारोगे तो हम लोग फिर कायदा भूल जाएंगे। सरकार के आगे भी जानकारी देंगे कि हम लोग फिर पकड़ के इनको मारेंगे। ये लोग यहाँ नौकरी कब तक करेंगे? इसके बाहर निकलेंगे नहीं क्या? हाँ, जो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हम सरकार के हिसाब से अपने कायदे से लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करेंगे, कायदे से करेंगे, क्योंकि कोई हाँ संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा हम काम करते नहीं, क्योंकि हमारे यूनियन वाले हर एक का साथ सपोर्ट और क्या सब काम करते हैं। क्या नाम था हमारा था ड्राइवर का नाम था मुसीम भाई। हमारे यूनियन में 3500 ड्राइवर है और जो ये हमारे जो यूनियन में ड्राइवर होते हैं ना, जो सभ्य बनते हैं, तो हम उनका लाइसेंस और उसका वेरीफाई करते हैं
उसका वेरीफाई करके उसको हम आई कार्ड बना के देते हैं। और वो ड्राइवर जो आई कार्ड भी बना के देते हैं और उसको स्टिकर भी देते हैं हमारा यूनियन का, इसमें लिखा है अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन। वो स्टिकर भी हम बना के उसको देते हैं। जो हमारा सभ्य होता है वो कायदे से लाइसेंस वाला ड्राइवर रहता है, उसका गाड़ी का पेपर भी कंप्लीट होता है। हाँ, गुना है नहीं है। और जो भी ड्राइवर को मारा है वो ड्राइवर भी कंप्लीट है, उसके पास लाइसेंस है, गाड़ी पे उसके स्टिकर लगा है, उसके पास आई कार्ड है, तो ये कोई ड्राइवर गुनहगार नहीं है। वो सही, उसको हम पूरी जानकारी के हिसाब से पूरी जानकारी दे के यूनियन में सभ्य बनाते। तो गुंडागिरी के किसी को गाली ऐसा बोल नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म होता है उसी के अंदर सब नियम नीति नियम लिखा हुआ होता है। इसके रोजा भी चल रहा है, वो मुस्लिम लड़का। हाँ हाँ, अभी तो उसका तो रोजा चल रहा है बराबर, तो अभी ईमानदारी का तो उसने और एक मिनट आज उसने अच्छा एक काम भी किया है कि उसकी गाड़ी में आज सुबह में ही उसका मैसेज है अच्छा, वही ड्राइवर का मौसिम भाई का, जो कोई पैसेंजर मोबाइल भूल गया था, तो वो मोबाइल भी उसको पैसेंजर का कांटेक्ट करके उसको बुला के उसको हमारी रूबरू में उसको पैसेंजर को फ़ोन भी वापस करा है। और वो पैसेंजर ने उसको ईमानदारी से सच्चाई के हिसाब से उसको 500 रुपया इनाम भी दिया है। इसके लिए ऐसे जो ड्राइवर है, अगर ऐसे ड्राइवर के साथ कोई बदसलूकी करते तो हमसे देखा नहीं जाते। इसके साथ कड़क से कड़क कार्यवाही होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये यूनियन के वो लोग हैं, गरीब परिवार से आते हैं, रोज कमा कर रोज खाते हैं और अपना गुजरान चलाते हैं। इनके साथ इस तरह की हाथापाई करना मतलब सिक्योरिटी एजेंसी को भी अपने जब स्टाफ को ये लोग भर्ती करते हैं तो ये जो है डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए कि वो कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं या कोई असामाजिक तत्व है। क्योंकि जिस तरह का हम विजुअल देख रहे हैं और जैसे उस बंदे को मारा गया, रमज़ान का महीना है, रोज़े में मारा गया उसको, और मारा इस तरह का है जिस कि आप विजुअल देखकर कहेंगे कि किसी असामाजिक तत्व का ये कृत्य है। अगर कोई मारता है जो असामाजिक तत्व, हम आए दिन रीलें देखते रहते हैं बाहर के जो वायलेंस होता है और उसकी रीलें वायरल होती है, तो इनकी मांग ये भी है कि इस तरह से इनको मारा है तो इन 2 सिक्योरिटी का भी सरगस निकलना चाहिए। और ये जो 3 सिक्योरिटी वाले थे इनका भी सरगस निकलना चाहिए और कड़ी सी कड़ी उनको सजा होनी चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी से भी इनकी ये मांग है कि उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए और उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। ये तमाम यूनियन के लोग जो हैं एकता परिषद के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और उसके लिए मांग करते हैं। अभी फिलहाल जो है घायल को अस्पताल तो ले जाया गया है, पुलिस थाना में इनको सुना गया है और जल्द से जल्द पुलिस भी इस बात के इस काम को आगे लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाकर जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लेगी। और आज ही इस बंदे ने एक ईमानदारी का ये भी सबूत दिया कि एक जो है मोबाइल, एक पैसेंजर यहाँ पर उसकी ऑटो में भूल कर चला गया था मोबाइल, तो उसको मोबाइल वापस दिया उसी ड्राइवर ने जिसको आज सिक्योरिटी के द्वारा मारा गया। तो ऐसे लोगों के साथ अत्याचार, जुल्म ये सहेंगे नहीं, ऐसा इनका यूनियन के लोगों का मानना है। और तमाम लोग एक होकर आवाज़ उठा रहे हैं आड़े दिन जिस तरह से एयरपोर्ट पर जो अत्याचार होता है इनके ऊपर। तो अगर इसको रोकने में नहीं आया तो आने वाले दिनों में ये उग्र आंदोलन लेकर गांधीनगर तक पहुँचने की इनकी मांग है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।